हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो रिसेंटली एक न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो ये है कि आखिर आर्मेनिया जो है वो रूसी नेतृत्व वाले CSTO से क्यों पीछे हट रहा है। साथ में उसने जो है अभी हुए सम्मेलन में जो है CSTO में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। और वहीं पर दूसरी ओर जो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि यही आर्मेनिया जो कभी रूस के साथ हमेशा रहता था, आज वही रूस जो है आर्मेनिया के का पूर्ण रूप से समर्थन क्यों नहीं कर पा रहा है। और इसी कारण से जो आर्मेनिया है वो अपने संबंध जो है भारत और फ्रांस जैसे देशों के साथ बढ़ा रहा है और अपने रक्षा संबंधों को भी भारत और फ्रांस जैसे देशों के साथ ज़्यादा वरीयता प्रदान कर रहा है। तो देखिए, नागोर्नो काराबाख का जो क्षेत्र था वो आर्मेनिया और अजरबैजान के रूप में 1992 से, यानी कि जब से USSR कोलैप्स हुआ था, तब से ही विवाद का कारण बना हुआ है। और इस नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर दोनों के मध्य में अक्सर छोटे मोटे जंग होते रहते हैं। वहीं पे जो पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि अजरबैजान जो है आर्मेनिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा है। देखिए, अजरबैजान की जो इन दिनों स्थिति है ना, वो अब उसने अपने जो हथियार ज़ख़ीरा उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। उसे तुर्की के ड्रोन और इज़राइल के बहुत सारे हथियार मिले हुए हैं। साथ में पाकिस्तान जैसे देश भी उसे जो है समर्थन करते हैं। तो पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान मिलकर एक त्रिगुट बनाते हैं और उसके बाद जो है ये आसपास के क्षेत्रों में जो है युद्धाभ्यास करते हैं। इससे जो है आर्मेनिया पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आर्मेनिया अकेला पड़ जाता है। तो दूसरी ओर उसने जो है CSTO, यानी कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है मेंबर है। और CSTO सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जो है ये क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए, यह एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है, मतलब मिलिट्री अलायंस है, जिस जैसे नाटो है यूरोपियन कंट्रीज का और US का, वैसे ही ये एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है, मिलिट्री अलायंस है। CSTO की स्थापना 1992 में सामूहिक सुरक्षा संधि के रूप में की गई थी, जिसे ताशकंद संधि के रूप में भी जाना जाता है। 2002 में CSTO का मुख्यालय वो मॉस्को में बनाया गया और इसके बाद से यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया। CSTO के सदस्य के रूप में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CSTO के मेंबर। और इसके तो जो आर्मेनिया अजरबैजान का आपस की जो जियो लोकेशन, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, आर्मेनिया के नॉर्थ में जॉर्जिया है और अजरबैजान के नॉर्थ में रशिया है। रशिया और जॉर्जिया का आपस में बनता नहीं है, दोनों के मध्य विवाद होते रहते हैं। और आर्मेनिया और टर्की जो है एक दूसरे के शत्रु हैं लगभग। तुर्की जो है अजरबैजान का समर्थन करता है, आर्मेनिया से जलता है, क्योंकि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन नेशन है और अजरबैजान एक इस्लामिक नेशन है। वहीं पर जो ईरान है, इन दोनों आर्मेनिया अजरबैजान के साउथ में ईरान है। ईरान जो है वो आर्मेनिया को समर्थन करता है, अजरबैजान को समर्थन नहीं करता, क्योंकि अजरबैजान जो है वो इजराइल से हथियार खरीदता है और टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान जो है ये त्रिगुट बना के बैठे हुए हैं। और ईरान जो है तुर्की से भी उसकी जो है कोई बहुत अच्छी, मतलब ईरान और तुर्की का कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं है और ईरान का पाकिस्तान के साथ भी कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं है। ईरान अक्सर ही आप देखते होंगे कि पाकिस्तान पर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक करता रहता है। तो इसी कारण जो है और ईरान जो है अजरबैजान को भी समर्थन नहीं देता, क्योंकि अजरबैजान इजराइल से हथियार लेता है और उसे ऐसा लगता है कि अजरबैजान से होकर भी कई बार इजराइल जो है ईरान में जो है ऑपरेशन करता है। तो नागोर्नो काराबाख जो क्षेत्र वही इसका मुख्य कारण है। और आपको मैं बता दूं कि जो नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें जो है कौन से देश किसको समर्थन कर रहे हैं। तो लाटविया, जो कि पूर्व USSR का एक राज्य था, अब देश हो गया है, तो लाटविया, टर्की, यूक्रेन, इसराइल, पाकिस्तान और हंगरी ये अजरबैजान को समर्थन करते हैं। वहीं पर ईरान, सीरिया, ग्रीस और क्या कहते हैं भारत, फ्रांस जैसे देश आर्मेनिया को समर्थन करते हैं। आप देख सकते हैं ये है USSR, जिसमें सभी देश जो थे 15 देश, ये सभी वो 15 देश हैं जो टूट कर जो है USSR जब था तो इतना बड़ा था, फिर USSR जब टूट गया तो ये 15 देश जो है बने। उन 15 देशों का निर्माण हुआ और ये 15 देश जो है, इनमें सबसे बड़ा रूस है, फिर जो है कजाकिस्तान है, उसके बाद यूक्रेन है, इसी प्रकार से जो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 9 नंबर का है येलो कलर का, और जो 10 नंबर का कंट्री है यही आर्मेनिया और अजरबैजान है। तो रूस के नेतृत्व वाले CSTO से आर्मेनिया हट जाएगा। अजरबैजान और तनाव के
अज़रबैजान से तनाव के बीच में भारत और फ्रांस के साथ वो जो अपने संबंध बढ़ा रहा है। देखिए, आर्मेनिया कथित तौर पर रूस के नेतृत्व वाले इस जो CSTO है इससे हट गया है। ऐसे आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल जो पशिनियन है उन्होंने अपने साक्षात्कार में जो फ्रांस 24 न्यूज़ चैनल को बताया है। देखिए, जो 23 नवंबर को मिन्स्क में CSTO शिखर सम्मेलन था उसमें उन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, हमारी राय में आर्मेनिया के संबंध में मतलब सामूहिक सुरक्षा पर समझौता लागू नहीं किया गया, खासकर 2021-22 में, और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता। अतः इस समझौते में हम अपनी भागीदारी को रोक रहे हैं और देखते हैं आगे क्या आता है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो आर्मेनिया है ना इसने रूस और CSTO, क्योंकि CSTO मिलिट्री अलायंस है, तो आर्मेनिया चाहता था कि CSTO और रूस मिलकर जो है वो अजरबैजान पर दबाव बनाएं और युद्ध रुकवाने का प्रयत्न करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। विशेष रूप से CSTO ने ना ही बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी दिखाई और ना ही रूस ने ही बहुत ज़्यादा उसे जो है बहुत ज़्यादा समर्थन दिया। तो इसी वजह से जो आर्मेनिया नाराज़ है। आर्मेनिया ने बार बार CSTO और मॉस्को पर अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहने का आरोप लगाया कि आर्मेनिया मतलब जो CSTO है और मॉस्को रूस दोनों ने अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया। और जनवरी में आर्मेनिया की सुरक्षा परिषद के सचिव आर्मीन ग्रिगोरियन ने कहा कि हमारे गणतंत्र को सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सितंबर 2022 में जब बड़े पैमाने पर हमारा आर्मेनिया मतलब अजरबैजान के साथ संघर्ष हुआ था तो उस समय हमें किसी की भी ओर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CSTO में 6 राज्य शामिल हैं। तो वहीं पे जो रूसी राष्ट्रपति उनके प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने CSTO सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन में आर्मेनिया की भागीदारी की संभावनाओं के बारे में बोलते हुए कहा कि मॉस्को CSTO सहित आर्मेनियाई दोस्तों के साथ बातचीत जारी रखेगा। तो आप देख सकते हैं कि रूस ने ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं किया था। रूस ने अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य में युद्ध विराम कराने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि रूस जो है दबाव पर्याप्त बना नहीं पा रहा है। रूस इन दिनों जो है अपने स्वयं के रशिया यूक्रेन वार में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। वहीं पर रूस के साथ आर्मेनिया ने जो है रिसेंटली एक हथियारों का सौदा किया हुआ था, जिसमें उसने कुछ तकरीबन 400 मिलियन $US के जो है ऑर्डर किए हुए थे। चूँकि आर्मेनिया का जो हथियारों का कलेक्शन ना वो पूर्व मतलब जो USSR था उसी के बेस पर है, मतलब आउटडेटेड है लगभग सभी हथियार। उसके पास S-300 डिफेंस सिस्टम है आर्मेनिया के पास, लेकिन वो आउटडेटेड है। बहुत सारे मतलब टैंक्स हैं, बख्तरबंद वाहन, लेकिन सब के सब आउटडेटेड है। तो उसने रूस के साथ डील की थी 400 मिलियन $US की, कि जो है आर्मेनिया जो है मतलब रूस जो है उसके इन हथियारों को अपग्रेड करेगा, लेकिन ऐसा जो है करने में रूस असफल रह गया। वहीं पे आर्मेनिया ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने रक्षा अधिग्रहण को लगभग 2 गुना बढ़ा दिया है। 2022 में उसका खर्च $700 मिलियन से उसने $800 मिलियन किया था, और इस समय वो उसने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 1.5 मिलियन यानी कि $1.5 बिलियन कर दिया है। और मॉस्को से भी वो काफ़ी ज़्यादा निराश था। तो इस वजह से जो है उसने ये भी आरोप लगाया कि रूस जो है समय पर उसे हथियारों की आपूर्ति नहीं कर पाया, ना ही उसके किसी भी हथियारों को अपग्रेड किया। और ये जो असफल हथियार सौदा था यह भी बिगड़ते रशिया और आर्मेनिया के संबंधों में एक अतिरिक्त प्रेरक का कार्य किया था। वहीं पर आपको बता दें कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन हैं वो अक्सर जो है फ़ोन पर आर्मेनिया के जो चीफ उनसे वार्तालाप करते रहते हैं। साथ में अभी रिसेंटली आर्मेनिया की जो मतलब फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं वो आर्मेनिया गई हुई थी, और वहाँ पे जो है बहुत सारे जो सैन्य उपकरणों के जो आर्मेनिया के साथ समझौता भी किया हुआ है। वहीं पर आर्मेनिया जो है भारत के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहता है, क्योंकि जो रूस मतलब भारत है उसके पास भी पहले USSR बेस्ड के ही हथियार थे, अभी भी हैं। और भारत अपने सभी हथियारों को इंटीग्रेट करके बनाता है, मतलब वो भारत के हथियार वो अमेरिका से भी इंटीग्रेट हो सकते हैं, रूस से भी इंटीग्रेट हो सकते हैं, इजराइल से भी इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो इसी का लाभ आर्मेनिया जो है अब भविष्य में जो है पाएगा, क्योंकि वो भारत के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ कर रहा है। भारत के हथियार यूरोपियन बेस्ड पर भी हैं, इजरायली बेस्ड पर भी हैं, फ्रांस के बेस्ड पर भी हैं और अमेरिकन बेस्ड पर भी हैं। और सबसे ज़्यादा जो बेस्ड हैं वो इजरायली और रूसी बेस्ड पर हैं, तो मतलब रूस के सिस्टम पर आधारित हैं। तो इस वजह से कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी आर्मेनिया को अपने हथियारों को अपग्रेड करने में। वहीं पर भारत ने आर्मेनिया को जो है वो पिनाका मल्टी बैटल रॉकेट लॉन्चर भी प्रदान किया हुआ है, और अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी प्रदान किया हुआ है। साथ में ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों और ATGS जो आर्टिलरी गन है उस पर भी चर्चा चल रही है। तो भारत और फ्रांस आर्मेनिया के प्रमुख साझेदार बनकर उभरे हैं। फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने 3 अक्टूबर को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन के दौरान अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि फ्रांस ने आर्मेनिया के साथ जो भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट उन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इससे जो है आर्मेनिया कम से कम इतना सक्षम तो हो जाएगा कि वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा और अपने सैन्य
और नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो भारत ने आर्मेनिया को प्रोवाइड किया, साथ में ये बख्तरबंद वाहन है जो रेनॉल्ट कंपनी बनाती है, इसका नाम बैटन है। ये भी फ्रांस ने अभी रिसेंटली कुछ डिलीवर कर दिए हैं आर्मेनिया को। वहीं पर ईरान भी आर्मेनिया का एक प्रमुख सहयोगी साझेदार भी है। उसने अपना जो है ड्रोन जो है सुसाइडल अटैक वाले ड्रोन जो है वो आर्मेनिया को प्रोवाइड किए हुए हैं। और आर्मेनिया जो है भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की भी डिमांड कर रहा है। तो आर्मेनिया ने भारतीय, ईरानी और फ्रांसीसी हथियार हासिल किए हैं। फ्रांस की जो कंपनी है रेनॉल्ट ट्रक्स डिफेंस, उसने जो है 50 VAB Mk3 बख्तरबंद वाहनों की आपूर्ति कर, मतलब अब उसने थोड़ा बहुत कर दिया है कुछ। तो ये जो बख्तरबंद वाहन है ना, यह आर्मेनिया के सशस्त्र बलों को एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी प्रदान करेंगे, साथ में उसे उच्च स्तरीय सुरक्षा और बहु मिशन क्षमताएं भी प्रदान करेंगे। भारत ने आर्मेनिया को तकरीबन $250 मिलियन की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई की, साथ में कुछ एंटी टैंक वारफेयर की सामग्री भी दी है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे एम्यूनिशन, गोला बारूद की भी आपूर्ति करने का सौदा किया हुआ है। इसे नई दिल्ली के द्वारा जो है अपना रुख जो है परिवर्तित करने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आर्मेनिया जो है वो अजरबैजान जो है वो भारत के विरुद्ध अक्सर बयानबाजी इस समय कर रहा है। तो अब अवसर यही है कि भारत भी जो है आर्मेनिया को समर्थन देकर जो है अजरबैजान को इस बात का एहसास कराए कि उचित क्या है। तो यह भारत के जो पिनाका है उसका पहला निर्यात भी था। वहीं पे जो आर्मेनिया ने भारत ने डेवलप्ड जो है जेन एंटी ड्रोन सिस्टम जेट्स खरीदने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। देखिए जेट्स एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है जो आर्मेनिया को सतह से हवा में मार करने वाली और जो आर्मेनिया को सतह से हवा में मार करने वाली भारतीय आकाश मिसाइल सिस्टम भी हासिल करना चाहता है आर्मेनिया, जिसे भारतीय सेना ने भी अपने प्रमुख प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए शामिल किया हुआ है। देखिए जो ये जेट्स एंटी ड्रोन सिस्टम है ना, ये आर्मेनिया मतलब अजरबैजान की ओर से जो भी ड्रोन आएंगे उन्हें जो है ये हवा में ही काउंटर करके उन्हें निष्क्रिय करके गिरा देगा। तो इसी प्रकार से वेट है। और देखिए जब यूएसआर का विघटन हुआ था ना, तो ये कुछ देश मतलब ये सभी देश बने हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सभी देश इन दिनों जो है कुछ रूस के समर्थन में है और कुछ रूस के विरोध में, जैसे जॉर्जिया, यूक्रेन, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। ये सभी जो देश है ना ये रशिया का काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। और जॉर्जिया से कोई रशिया की बहुत ज़्यादा बनती है नहीं, तो इन सभी देशों ने रूस का विरोध काफ़ी ज़्यादा किया है। वहीं पर ऐसा लग रहा है कि यदि रूस आर्मेनिया का प्रबल समर्थन नहीं करेगा तो हो सकता है कि आर्मेनिया भी उसके विरोधी में आ जाए। लेकिन रूस के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि यदि CIS यानी कि जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, इसके सभी देश जो यूएसआर के पूर्व सहयोगी थे, मतलब पूर्व सब एक ही राष्ट्र के थे और काफ़ी दिनों तक एक दूसरे के सहयोगी भी थे, यदि ऐसा होगा तो रूस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है सभी राष्ट्र जो है रूस का साथ छोड़ते चले जाएंगे। तो रूस को अपने इस नीड पर काफ़ी ज़्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वहीं पे जो भारत का आर्मेनिया के साथ संबंध है, तो इस पर भारत को एक अच्छी बढ़त भी मिलेगी, क्योंकि जो मध्य एशिया का यह जो भाग भाग है, निश्चित रूप से ईरान और आर्मेनिया का जो समर्थन है वो उससे भी भारत को कहीं कहीं एक बढ़त मिलेगी अजरबैजान को नियंत्रित करने में, क्योंकि अजरबैजान को का सहयोगी पाकिस्तान है और अजरबैजान भी अपना जो सहयोग है वो जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को कभी ना कभी सहयोग प्रदान ही करेगा। तो इस कारण से भारत के लिए भी एक अच्छा अवसर था कि वो आर्मेनिया का समर्थन करके जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट करे। और ये आर्मेनिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसने जो है भारत और फ्रांस जैसे देशों से हथियारों का जो है आपूर्ति करवा रहा है, भारत और फ्रांस जैसे देशों से, जिससे जो है अजरबैजान को नियंत्रित करने में भी उसे काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है।